हाय, आई एम डॉक्टर प्रतीक ठाकुर। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन और आज मैं बताना चाहता हूं दैट व्हाट आर द कॉजेज और कॉमन कॉजेज ऑफ हेयर लॉस। सो हेयर लॉस इज अ वेरी कॉमन थिंग दीज डेज एंड इसके दो तरीके के मेन कॉजेज होते हैं। फर्स्ट इज द रिवर्सिबल, जिसमें कि आपका जो हेयर लॉस है वो टेम्परेरी है एंड इट रिवर्सेस, इट कम्स बैक। एंड दूसरा होता है इरिवर्सिबल हेयर लॉस, जिसमें आपकी एज के एडवांस होते होते यू लूज मोर हेयर। So talking about the reversible causes, इसमें generally आपका stress is a very common thing these days. Stress की वजह से hair loss बहुत common है and if you try doing things जिससे आपका stress control आता है तो you can also control your hair fall. नंबर 2 इज सम मेडिकेशंस। कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो किसी एक इंडिविजुअल में हेयर लॉस ज़्यादा करती हैं। समटाइम्स इवन कीमोथेरेपी फॉर कैंसर पेशेंट्स जो है उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है, जो जब आप कीमोथेरेपी बंद करते हैं तो वो वापस से आपके हेयर जो है वो रिगेन होने लगते हैं। एंड थर्ड कॉमन कॉज ऑफ रिवर्सिबल हेयर लॉस इज बेसिकली डिसीजेस। कई बार कुछ वायरल इन्फेक्शंस में जैसे डेंगू हुआ, अभी रिसेंटली कोविड था, उस टाइम पे भी लोगों को हेयर फॉल की समस्या थी, जो कि रिवर्सिबल कॉजेज में आते हैं। जब आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है उन इन्फेक्शन से, सो यू गेन बैक द हेयर। फिर आते हैं इरिवर्सिबल कॉजेज या जिसमें हमको ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। जैसे उसका सबसे कॉमन कॉज है आपका एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो कि मेल्स और फीमेल्स में मेल पैटर्न हेयर लॉस या फीमेल पैटर्न हेयर लॉस के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली जो हमारी एज के साथ होने वाला हेयर लॉस होता है, जो कि मेल्स में आगे और साइड्स की तरफ होता है एंड फीमेल्स में सेंटर में होता है, जो हेयर लाइन पीछे जाने चलती है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हेयर ट्रांसप्लांट होता है। दैट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दूसरे नंबर पे आते हैं कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स मतलब कि जिसमें आपकी ही इम्यूनिटी आपके अगेंस्ट काम कर रही है, उसको हम बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा, जिसमें कि कुछ बॉल्ड पैचेस आने लगते हैं स्कैल्प के ऊपर। तीसरे नंबर पे जो आते हैं रिवर्सिबल में, वो होते हैं कुछ स्कारिंग कंडीशंस, जैसे कि मान लीजिए कुछ स्किन डिसऑर्डर्स, लाइकन प्लैनस हो गया, या फिर बर्न्स। कभी बार आपके स्कैल्प में कोई बर्न इंजरी हो गई जिसकी वजह से स्कारिंग एलोपेशिया होता है। देन अनदर कॉमन कॉज इज अ ट्रैक्शन एलोपेशिया विच इज सीन इन फीमेल्स। जब आप टाइट पोनीटेल बांधते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर लाइन जो है ट्रैक्शन की वजह से या खिंचाव की वजह से रिसीड करती है। सो इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स रिलेटेड टू हेयर लॉस एंड हेयर ट्रांसप्लांटेशन, feel free to contact me. Thank you.